सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून PSL स्पेशल। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ हैं सादिया सैमसन और ये है जंग जज्बा और जीत। और इसलिए हम आगे पीछे कर गए क्योंकि आज हमें समझ ही नहीं आ रहा, जैसे हम मुल्तान के बल्लेबाजों को, जैसे मुल्तान के बल्लेबाजों को समझ नहीं आया विकेट, इसी तरह हमें भी नहीं आया। बाय द वे आज भी ऑस्ट्रेलियन मट्टी लाई गई थी और उसको पिच पर बिछा दिया गया था, लेकिन हमारे प्लेयर्स भी अपने आप को गालिबन ऑस्ट्रेलियन समझना शुरू हो गए थे और उसके बाद फिर ये हुआ कि वो ऑस्ट्रेलियन तो थे नहीं, मुझे एक तो उनसे पाकिस्तानी वाला भी नहीं खेला गया कि भाई आप 20 ओवर की गेम पर क्यों नहीं चाहते कि यार सुकून से 20 ओवर निकाल लो ना यार। नहीं, मैं मुल्तान सुल्तान का हूँ तो मैं तो मारूंगा। आज की शॉर्ट समरी ये थी और फिर हुआ ये कि फिर खत्म हो गया मैच। मतलब कि हमारे, और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, दफ्तर पहुंचने से पहले पहले मैच खत्म हो चुका था। तो इसी के साथ चलते क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए फाद मुस्तफा के पास। ओवर टू फाद। हाँ जी, तो आज का सवाल है PSL के रवां सीज़न में अब तक सबसे ज़्यादा रन्स किस खिलाड़ी ने बनाए? A अब्दुल्ला शफीक, B मोहम्मद हारिस, C फ़खर जमान, D मोहम्मद रिजवान। जनाब जो देगा सही जवाब उसे मिलेगा बोल नेटवर्क की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जवाब दीजिए, कॉल कीजिए, जवाब दीजिए, सही आंसर पर मिलेगा हैम्पर। लेकिन ऐसे रन्स का क्या फ़ायदा? वैसे बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और मैं अगर ये बोलूँगा तो हिंट भी चली जाएगी, लेकिन मैं बोल ही देता हूँ, ऐसे इतने सारे रन्स का क्या फ़ायदा कि जब आपकी टीम जो है वो तकरीबन हार ही जाए। तनवीर भाई, मुझे आज क्या विकेट बहुत 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 सीन कर रही थी, बहुत स्विंग कर रही थी, बड़ा मसला पे दरपेश आ रहा था। क्या इशू क्या है, आज हुआ क्या मुल्तान के साथ? देखिए, पहले तो मैं मुल्तान के ऑनर से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने इस पर भी प्राइज़ रखा हुआ था 100 से अंदर टीम आउट हो? ये तो हमें ज़रा बता दें। मीटिंग में पता लग जाएगा यार। मीटिंग में ज़रा वीडियो बना लेना, बाहर आ जाएगी तो पता चल जाएगा 100 से कम में कितने पैसे मिल रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये तो कोई क्रिकेट नहीं होती जो टीम बिल्कुल बॉटम पे लगी हुई है और वह ऐसी क्रिकेट खेलेगी, मेरी समझ से बाहर है। और आपने कल जब मुझसे बोला था कि क्या टीम आपको चाहिए, क्या ले रहे हैं, तो मैंने आपसे क्या बोला था कि यार कोयटा से भी हारेंगे तो बहुत ही ज़्यादती है फिर। ठीक है, आपने ज़्यादती नहीं अपने ज़्यादता कर दी है। ठीक है, इतना बुरा हाल किया, लफ्ज़ को डिक्शनरी में डाला जाए। ठीक है ना, अपने साथ और अपनी टीम के साथ, कि मतलब यानी कोई सर पैर नहीं, कोई क्रिकेट नहीं, सब मजाक हुआ है भाई। अगर बॉल स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, उसको खेलने का तरीका होता है। उसका खेलने का ये तरीका नहीं होता मुंह किधर, हेलमेट किधर, बल्ला किधर, आप किधर, बॉल किधर। ऐसे क्रिकेट थोड़ी होती है। टाइम लिया जाता है। कैसे टाइम लिया जाता है? जैसे रिजवान ने टाइम लिया। बेशक उसने 44 रन किए 44 बॉल पे, क्योंकि वो सामने खड़ा हुआ था, उसके सामने प्लेयर आउट हुए जा रहे। ठीक है, अगर यासिर आउट हुए, ठीक है, शुरू में ही, पहले ओवर में ही, तो उस्मान खान को तरीका नहीं पता क्रिकेट कैसे खेलनी है। आपसे मेरा सवाल यही था कि हमने पिछली बार भी उस्मान खान की बात की थी और एक कंसेंसस पे हम इस चीज़ पे आए थे कि उस्मान खान इसी तरह खेलता है। सर, माजरत के साथ, अगर एक खिलाड़ी आपका आउट हो जाता है, फ़र्ज़ कीजिए 5 खिलाड़ी आउट हो जाए उस्मान खान खड़े में, 6 खिलाड़ी आउट हो जाए उस्मान खान खड़े में, तो भी इसी तरह से होगा क्या कि मैं तो इसी तरह खेलूंगा, मैं आऊँगा तो मारूंगा? मैं यहीं इसी तर्ज की क्रिकेट में एंड्रयू साइमंड्स भी रह चुके हैं। मिला रहे हैं भाई, मैं मिला ये आपने अगला जो नाम दे रहा था, फिर तो आप कहते कि आप चले जाओ, लांस क्रूजर भी रहे। बट द थिंग इज कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं अगर इसी तरह लाड़े मारता हूं तो मैं इसी तरह लाड़े मारूंगा। एटलीस्ट आप स्टे तो करेंगे विकेट पे, आपने 1-2 बॉल देखेंगे तो सही यार। आपने इतनी अच्छी बात बोली, इन्होंने एक वर्ड बोला ना, इनिंग्स बिल्ड करने वाले की, इन्होंने एक बात बोली ना, मैं आऊंगा और आऊंगा क्या, और इसी तरह लाड़े मारूंगा। ठीक है, वो एक कार्टून है जिसमें बोलता मैं आऊंगा मैं पैसे लेके जाऊंगा। इसमें ये मैं आऊंगा मैं विकेटें देके जाऊंगा। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम ये है कि इधर मुल्तान सुल्तान का यही सब कुछ तो होता रहा है। अबे भाई, मतलब यानी आपका कप्तान सामने खड़ा हुआ है, उसको थोड़ा सा देख लो वो किस तरह खेल रहा है। ज़रूर उसने बोला होगा कि भाई ये वो विकेट नहीं लग रही है। और आप हर मैच में देखें मुल्तान में क्या हो रहा है, ये ऑस्ट्रेलियन सॉइल आ गई है, मट्टी आ गई है, पता नहीं कहाँ से आ गई है। जो टीम टॉस जीत रही है वो पहले ज़्यादा बॉलिंग करने का फैसला कर रही है, ठीक है ना।
तो उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यही है कि भाई जिस तरह का बॉल स्विंग सीम हो रहा है, आप स्टे करो यार, कोई आपको नहीं बोलेगा। अभी रिजवान ने 44 बॉलों पे 44 रन किए ना, अगर जिसने क्रिकेट समझी है, ये खेली है ना, वो कभी भी इसके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। यार आप टीम 89 पे आउट हो गई, आपने 44 रन किए 44 बॉलों पे। नहीं यार, विकेट मुश्किल थी, आप भी खड़े रहो, खाओ सर पे बोले, बखियों में बोले खाओ, खाओ ना बोले यार, खड़े तो रहो। लेकिन क्या है, हमें बोला गया जी आप पावर हिटर हैं, आप छक्के मारते हैं और भाई अपना गेम तो चेंज करो। अच्छा, गेम चेंज करो तो पता चले ना। उस्मान की तो चले हमने बात कर ली, चले अगर उस्मान, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन जिस पोजीशन की मैं बात कर रहा हूं उस पोजीशन पे आते हैं इफ्तिखार। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं कि जी 4 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, 5 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, तो वही बात उस्मान खान वाली, मैं तो आया हूं तो मैं तो मार के ही जाऊंगा, कोई मेथड नजर नहीं आता। नाउ अब सीरियसली इस बात पे सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि क्या वाकई हमारे प्लेयर्स में स्किल की कमी है? बिकॉज अगर आप सिर्फ एक आर्क में और सिर्फ उधर ही मार सकते हैं, इट मीन्स कि आप में स्किल की कमी है, या तो आप नर्वस बहुत हो रहे हैं, या फिर आपको शायद गेम रीड करना नहीं आता। बच्चों वाली बात है, और मे बी ऑल ऑफ इट, मे बी ऑल। देखिए, गलती मेरे ख्याल से मुल्तान की टीम चलाने वाले साहब से हो गई। वो अमानत अली खान साहब का गाना है, इंशा जी उठो अब कुछ करो। अब उन्होंने पढ़ लिया कूच के बजाय कोच, तो उन्होंने इस साल इतने कोच कर लिए कि वो समझे कि भैया मेरे ख्याल से इसके बाद कोचेस का एक इवेंट होगा। वो कह रहे थे हमारे पास वो फोर्स वाला, वो बैटिंग वाला भी है कोच, उसके बाद बॉलिंग का भी है, फील्डिंग का भी है, स्पिन का भी है, फास्ट बॉलिंग का अलग है, बैटिंग का भी है, विकेट कीपर भी है, मैनेजमेंट का भी है, उसका भी है, और जिसका नहीं है उसका भी है। मीडिया भी हमारा अपना है, जो 2 बेचारे वसीम वुमेन्स में थे उनको भी बुला लिया। तो इतने सारे हो गए कि वो टीम भूल गए कि टीम भी बनानी थी। तो ये सारा कुछ हुआ है उस गज़ल को गलत पढ़ने से। अब शायद वो उनको, मैंने जैसे बताया, मैसेज पहुंच जाए कि नहीं भाई, कोच को करने से नहीं होता, टीम बनानी पड़ती है। और साथ साथ ये जो आप बात कर रहे हैं, भाई सब ऐसे ही हैं जो ये भाई साहब बता चुके हैं ना, मुंह मेरा मिड विकेट की तरफ, तो ये सारे जो हैं सब वही हैं। और ये अब कब तक चलेगा? एक्सपोज हो जाते हैं ना आप, एक्सपोज हो जाते हैं ना। इसलिए वो बात बोल रहे हो, मुंह मेरा मिड विकेट की तरफ, आती है तो आए, नहीं तो जाने दो। यही है। आप डिसमिसल्स के सारे पैटर्न देख लें। यासिर हो गया या उस्मान हो गया, मैंने 6-8 लड़कों के ना 10 के नाम बताए थे ना, इनकी सूरत हाल यही है यार। हम जो कहते हैं ना, मुझे उस दिन आपने एक बात, आपने जावेद भाई आए थे ना शो में, जावेद भाई ने जो बात की थी, वो बात आप दिमाग में रखें। सिर्फ उन्होंने क्या बोला था, टैलेंट है, स्किल्स की कमी है, गेम अवेयरनेस की कमी है। वो गेम अवेयरनेस क्या है? यही तो है गेम अवेयरनेस। गेम अवेयरनेस क्या है? मुश्किल विकेट है, सीधे हो जाओ, हर तरफ शॉट खेलो। मुश्किल विकेट पे एक जगह पे शॉट नहीं लगती भाई, आपको चारों तरफ खेलना पड़ता है। गेम अवेयरनेस क्या है? आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ता है। बेशक आप में एबिलिटी है, आप 15 रन पर ओवर कर सकते हैं, लेकिन अगर गेम डिमांड कर रही है आपने सिर्फ 4 रन पर ओवर पे जाना है, तो आपने 4 रन पर ओवर पे जाना है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और तनवीर भाई और फवाद भाई, स्किल और टैलेंट में क्या फर्क है? टैलेंट इज योर रॉ थिंग, आप जितना ज्यादा उसे पॉलिश करेंगे उस स्किल में आप बदल देंगे, राइट? दैट्स द पॉइंट। सो वो पॉलिश की कमी हमें क्यों अब आगे, मतलब एवरी अदर बैटर पॉलिशिंग की कमी है। गेम अवेयरनेस जो है वो आपकी जाती है ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलने से, उस सिचुएशन को आप एनालाइज करते हैं। साथ साथ ये है कि इन बेचारों की लिमिटेड सोच है, ठीक है? ऊपर से ही कम वक्त सोशल मीडिया भी आ गया है, अब साथ करना है, फ़ौरन एक सेल्फी बनवानी है, फिर वीडियो बनवानी है, नेट में सारे कुछ भी करना है। और अभी भी हम समझ ये रहे हैं, ये जो एक लफ्ज़ आ गया ना, ज़्यादती, और फिर मैंने नया निकाला, फिर मेरे जैसे, हाँ ज़्यादता, तो मेरे जैसे मीडिया वाले को फ़ोन भी करना है कि सर बात तो करें। भाई हर वो आदमी, हर नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मुझे कोई नहीं करता, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। जब खिलाड़ी सहारों की तलाश पे चला जाए तो वो खिलाड़ी नहीं रहता। उस वक्त बेहतर ये होता है कि बल्ला और गेंद छोड़ दो। जोकोविच किसी को कॉल नहीं करता, ठीक है? नडाल ने जब तक खेला, फेडरर ने जब तक खेला, जहांगीर खान जब तक खेले, इमरान खान जब तक खेले। अगर आपको सहाफ़ियों की और सोशल मीडिया की जरूरत पड़ गई है तो फिर आप ऐसी मीडिया पे प्लेयर हो जाते हैं। पता नहीं क्यों उमर अकमलिश सी बात हो रही है। नहीं, बहुत से मिलेंगे आपको, बहुत से मिलेंगे। ये इन्होंने जो बात की है ना भाई,
आजकल के दौर में ना किसी क्रिकेटर को शौक नहीं है, किसी क्रिकेटर को शौक नहीं है भाई ट्रेनिंग करने का। हाँ ठीक है, चीज़ों के ऊपर काम करने का, अपनी स्किल्स पे काम करने का। यस ठीक है, मैंने जिसने पहले बोला ना, अभी मैचेस चल रहे हैं, मैं ग्राउंड में होता हूँ जी। 4 मैच हो गए हमारे। मैंने किसी लड़के को नहीं देखा ग्राउंड में ट्रेनिंग करते हुए। और उसमें 8 टीमें इन्होंने निपटा दी। 8 टीमें मैं देख चुका हूँ, किसी ने शौक ही नहीं है ट्रेनिंग कर लें। ये हमारे ग्रास रूट लेवल की सुने ग्रास रूट लेवल ये ग्रेड 2 है भाई, की बात करो, ग्रेड 2। किसी लड़के को शौक नहीं है ट्रेनिंग करने का, कोई लड़का पूछता नहीं हमसे आके। सही है, 500-500 600 आउट किए हुए, पाकिस्तान खेला हुआ, सब कुछ किया हुआ, कोई नहीं पूछता कि भाई कैसे बॉलिंग करनी है, क्या करना है, क्या ट्रेनिंग करनी है, कोई नहीं पूछता। गर्मी लगी हुई है, बस छाँव में बैठना है, सब कुछ करना है। किसी ने नहीं पूछा इन मैचेस के दौरान बात बता रहे हैं हम जिम वर्क कैसे करते हैं। मैं तो अच्छा मैं आपको बताऊं, मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो गया, मैं ग्राउंड में हूँ तो मुझे तो बहुत सी चीजें समझ आ रही हैं। मैं ये सुनता था कि नहीं यार मसले मसाइल नहीं है, ये ऊपर ही ऊपर। ओ भाई नीचे लड़कों के भी प्रॉब्लम्स हैं, लड़कों के भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके ध्यान दूसरी तरफ लगे हुए हैं, क्रिकेट की तरफ है ही नहीं। ये बताएं, हल्का सा बताएं कि फील्डिंग की क्या सूरत है हाल है ग्रेड 2 में, फिर जरा हम है ना, बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो उसकी रिफ्लेक्शन, हाँ ग्रेड 2 की बात कर रहा हूं, बिल्कुल अच्छी नहीं है। अब उसी की रिफ्लेक्शन खातिन और हज़रात आज भी हमें देखने में आई। गो के कोटा ग्लैडिएटर ये मैच जीत गया, लेकिन देखिए हो क्या रहा है कि ये जो 89 रन बनाए, हो सकता है कि ये 60 भी ना बना सकते, लेकिन सिंपल कैचेस, मैं चाहूंगा कि प्लीज वो तस्वीर दिखाइए कि जिसमें आज के मैच में डॉली कैचेस, सिंपल कैचेस का हमने मजाक बनाया है। ये कैच है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये कौन सी पोजीशन में कैच पकड़ा जा रहा है, दोनों टांगे हवा में, रिवर्स कप है कि सिंपल कप है, समझ नहीं आ रहा। ये अबरार थे जो इन्होंने कैच छोड़ा और डेविड विली थे, ये तो एक चीज हो अच्छा, ये तो सिर्फ आपने कैच की बात कर दी, ये तो एक और भी इसमें है। अच्छा, ये एक और कैच था और ये भी फ़हीम अशरफ की गेंद पे, ये मतलब इससे ये नवाज से आसान कैच। हाँ, और आमिर जो थे, उसके बाद जो आमिर ने जो कुछ कहा वो हम आपको खैर बता नहीं सकते, वो आप जाके उनके लिप रीड कर लें तो आपको इतने आसान कैच को छूट जाने के बाद आमिर का रिएक्शन क्या होना चाहिए वो मेरे ख्याल में आपको खुद ही अंदाजा होगा। और ये सुफियान मुकीम का था, ये वो चौका था जो उन्होंने छोड़ा था, मतलब कि देयर इज अ ब्रिज। इस पे टोनी ग्रेग की कमेंट्री अगर होती ना तो क्या कमाल उनका वो होता, और ये फिर कैच भी छोड़ दिया। जनाब आली, तनवीर भाई, ये जो है ना, ये अबरार हमारा फ्यूचर, हसन नवाज हमारा फ्यूचर, सुफियान मुकीम हमारा फ्यूचर, ये है फील्डिंग की सिचुएशन हमारे टॉप इवेंट में, ये है सिचुएशन। देखिए मेरी बात सुने, अभी मैं आपसे ग्रेड 2 क्रिकेट की बात कर रहा था, उधर से ही आप इन चीज़ों को बेहतर करते हैं ना भाई। नहीं है, किसी को शौक ही नहीं है ना फील्डिंग करने का, ना बॉलिंग करने का, ना कोई आके कहता है मुझे कैचिंग प्रैक्टिस करा दो, ना कोई है। लड़के जो नहीं खेल रहे, जिस मैच में नहीं खेल रहे, वो निकलते ही नहीं है छाँव से, बाहर ही नहीं निकलते। वो भाई नई मैच खेल रहे, थोड़ी ट्रेनिंग कर लो, थोड़ी नेट्स जाके कर लो, कुछ चीज़ें पूछ लो, निकलते ही नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड रह गया है, ये स्टैंडर्ड रह गया है। और हमारे ग्राउंड की क्या, और ये जो आपने इब्रार की, नहीं वो कुछ मतलब यानी बस ठीक है, जैसे छोड़े थे वैसे ही हमने जैसे छोड़े थे वैसे ये लोग भी उस पे फील्डिंग की है यार, उससे हम भी उसमें भी। दूसरी बात ये कि ये जो आप इब्रार की बात कर रहे हैं, आपने सिर्फ कैच दिखा दिया ना, उसका वजन देखा बढ़ता जा रहा है। अच्छा, आप देखें गौर से, इब्रार का वेट भी बढ़ता जा रहा है। तो हम ना फिटनेस पे काम करते हैं, ना चीज़ों पे काम करते हैं यार। कैसे दूसरों को देख लो, वो 10-10 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी वैसी फिटनेस है, उसी तरीके से डाइट कंट्रोल की हुई है, ट्रेनिंग की हुई है। भाई इनको समझने की ज़रूरत है, जब आप इस लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं तो आपके हाथों पैरों में टांगों में जान होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं उसमें प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, टीम्स का होता है, मीडिया का होता है, आवाम का होता है, ठीक है। उसके बाद आप डिहाइड्रेट हुए हुए होते हैं, इन सब चीज़ों का प्रेशर आपकी बॉडी के ऊपर इतना आता है कि जब आपके ऊपर लोड जाता है तो आप क्लैप्स कर जाते हैं। ये समझते ही नहीं है। अब हम क्यों कहते हैं, हम गोरों को क्यों बोलते हैं यार ये देखो यार थकते ही नहीं है, यार ये देखो थकते ही नहीं है। अभी आखिरी टूर, फिर मैक्सवेल एक टांग पे खड़ा होकर मैच अभी आखिरी टूर, मैं शायद फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, मैंने पहले भी बात बोली थी, अभी आखिरी टूर जब ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ किया था, नेशनल स्टेडियम में मैच हुआ था, देखा था वो जब ड्रेसिंग रूम से प्लेयर नीचे उतरे, सेंटर में खाली जगह पूरा जिम रखा हुआ था, वहाँ पे मशीन्स रखी हुई थी, वेट्स रखे हुए थे, डंबल्स रखे हुए थे। वो पागल है ना सारे, वो पागल है, ठीक है। कितने क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं
जो यूज टू होते हैं, हमारे तो कहते हैं ना ऑफ सीजन में जिम ना करो कोई फायदा नहीं। जो यूज टू होता है वो, अगर अब मैं जिस तरह एक बात करूं, मैं यूज टू अगर इन चीजों का, मैंने अगर बॉलिंग भी करनी है ना, मैं वेट्स उठा के चला जाऊंगा, मैं वेट्स उठा के चला जाऊंगा, ठीक है, मैं वेट्स लगा के जाऊंगा। आप मेरे पास वेट्स रखो, मैं वेट्स लगा के चला जाऊंगा, चाहे लेग्स लगाऊं। वेट्स लगाने का मतलब ये नहीं है कि मैं 200 केजी उठा के चला जाऊंगा। एक बॉडी को जरा वेट पंप करके थोड़ा सा हल्का सा अच्छा फील करके, बिल्कुल मैं चला जाऊंगा। बिल्कुल ठीक। वो भाई इस किस्म की चीजें भी लोग करते हैं, लेकिन मैंने जो देखा है क्रिकेट के अंदर, अब जो देखा है मैंने, बिल्कुल शौक नहीं है। मैं चाहूंगा सादिया, हम एक और मर्तबा अगर आप प्लीज अबरार की वो पोजीशन जो है ना उसको चलाएं, और हमारा कोई जाती अनात तो है नहीं। मुझे फवाद भाई प्लीज टॉक मी, ये बॉडी लैंग्वेज समझनी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा अलाइनमेंट कि ये किस तरह, ये या तो आगे थे या पीछे थे, दोनों लगा कैच मेरे पास आएगा ही नहीं, किससे ये कैच कर रहे थे। दिस इज ओवरऑल बताऊं, नहीं, बट मैं आपको सच बात बताऊं, ये कैच उससे छूट गया और वो मेरे ख्याल से या तो मिसजज कर गया, बट ओवरऑल अबरार की मैंने इवेंट देखा था, फील्डिंग बेहतर हुई थी, जिसे और बेहतर करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर मुझे लगता है वो मिसजज कर गए हैं, वो एक इशू आ सकता है। साथ साथ बट तनवीर जो बात कर रहे हैं कि फिटनेस कैसे कर लेते, और ओवरऑल भी फवाद भाई, देखिए एज ए प्रोफेशनल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स आपको नजर नहीं आ रहे, ठीक ये है, करते हैं हम, जो भी कर रहे हैं हमारे आ रहे हैं, इसको आपने भाई, आपकी तो माफी नहीं है। जो इंटरनेशनल प्लेयर है उसे कैच, जो ये वाले कैच है वो तो छोड़ने नहीं है, जो नहीं हो सकते वो पकड़ने हैं। यस, जो प्रोफेशनल वो है, हाफ चांसेस, तो वो मैं आपकी उस बात से एग्री कर रहा हूँ कि उसमें कोई गुंजाइश नहीं है गलती की। और साथ साथ जो तनवीर कह रहे हैं उसके बगैर काम नहीं है। और वो प्रॉब्लम ये है कि वो हमें शौक नहीं है, प्रोटीन, हम उसके लिए प्रोटीन, अच्छा सुने, प्रोटीन शेक चल रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं चल रही। ओ भाई, इन चीजों का क्या फायदा, मुझे ये बता दें, क्या फायदा इन चीजों? जब आपने मसल ब्रेक नहीं किया, ठीक है ना, ट्रेन नहीं इन किया, चीजों, तो प्रोटीन का भाई मैं आपको एक बच्चे बताऊं, मैं हैरान हो गया हूँ। मतलब इन चीजों पे ध्यान है, पूछो क्या है जी, रिकवरी है, क्या है जी, रिकवरी है। वो मैंने बोला यार, हमने तो पानी और नमक के अलावा हमने तो कभी कोई चीजें नहीं ली, हम तो नेचुरल डाइट पे जाते हैं। जिसको देखो जी, सॉल्ट एंड वाटर वैसे इज इलेक्ट्रोलाइट एनीवेज, जिसको देखो जी, क्या है ये रिकवरी के लिए 1.5 लीटर पानी के अंदर डाल दो इसको, ये पूरा दिन पियो, ऐसे रिकवरी होती है। तो मैं हंसता हूँ, मैं कहता हूँ भाई इन चीज़ों से आपके मसल कैसे डेवलप होंगे भाई। आप गोरों को देखो, जो लड़का टीम के अंदर आता है उसको देखो, डे बाय डे उसकी फिटनेस लेवल देखो कैसी तगड़ी होती चली जाती है। हम लोगों की ऊपर जाने के बजाय नीचे, या तो है ही नहीं, या ऊपर जाने के बजाय नीचे जाती है। तो भाई यही तो स्टैंडर्ड है सारा। ऐसा नहीं हो सकता कि फिटनेस के बगैर आप, मतलब अगर 150 की इनिंग खेल जाएं, 200 की इनिंग खेल जाएं, भाई वो एक हद तक होती है, या आप लंबे स्पेल कर जाए। इसीलिए तो लड़कों को इंजरीज के मसले होते हैं, इसीलिए उनको प्रॉब्लम होती है। गर्मी बहुत हो गई है, भागा नहीं जा रहा है, पसीने निकल रहे हैं, तो भाई तगड़ी ट्रेनिंग करो, ये चीजें आपको बिल्कुल तंग नहीं करती। एब्सोल्युटली। मेरे ख्याल में यहाँ पर फैसल एक और भी जो मुझे समझ में आ रहा है मसला, वो ये होता है कि आप चीज़ों को जब आगे पीछे से कोई समझा रहा होता है ना, आप अपनी भी रिसर्च करते हैं, उन चीज़ों को सीखते हैं, एंड देन यू गेट टू नो कि भाई आपको मसल कैसे बिल्ड करना है। और ये जो थॉट होता है कि जी हम जिम कर लेंगे या वेट पुल ऑन कर लेंगे, उसके बाद हमारी एनर्जी निकल जाएगी, ऐसा नहीं होता। यू गेन लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम दैट, और फिर वो निकालते हैं आप जाके क्रिकेट की पिच के ऊपर, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो दैट इज व्हाट इज मिसिंग हियर, एंड दैट इज हाउ इट इज नॉट वर्किंग फॉर द पाकिस्तानी प्लेयर्स। चलिए एक ब्रेक ले रहे हैं। सब कुछ नेगेटिव तो नहीं हुआ है, कुछ अच्छा भी हुआ है। एक ब्रेक के बाद आएंगे तो डिस्कस करेंगे खुर्रम शहजाद को। हमने बहुत सारे बॉलर्स डिस्कस किए हैं, हसन अली कम बैक कर सकते हैं, बट खुर्रम शहजाद आज की पिच पे एब्सोल्यूट ही वाज पुलिंग आउट डीमंस फ्रॉम द पिच। एक ब्रेक लेते उसके बाद लॉट ऑफ डिसिप्लिन विद हिम। एक मरतबा फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून PSL स्पेशल। और जैसे कि हमने आपको कहा था कि सब कुछ बहुत बुरा नहीं हुआ है, भाई बहुत बुरा हुआ आज के मैच में, लेकिन सब कुछ बुरा नहीं हुआ है। लेट्स टेक आउट सम पॉजिटिव। बैटिंग में बहुत बुरा हुआ है, बैटिंग में कुछ बुरा हुआ है, और बॉलिंग में आज एक बॉलर जो कि स्टैंड आउट रहे,
दैट वाज खुर्रम शहजाद। प्लीज़ खुर्रम के स्टैट्स दिखाइए सो दैट हम उस पर बात कर सकें। ओके, खुर्रम शहजाद ने अभी तक सिर्फ 3 ही इनको मैचेस खिलाए हैं और इनको ही वाज टोल्ड टू बी द डेल स्टेन, जिस तरह वो साउथ अफ्रीका में जाके, खैर ऑब्वियसली इनका जिस तरह एक्शन आता है, जिस तरह स्ट्रेट आर्म आके, डेल स्टेन इज a huge bowler, but the way आज जिस तरीके से रिजवान को बॉल उन्होंने किया था और ही कमेंटेटर ने कहा कि आधे हिस्से में काट दिया रिजवान को, तो वो बड़ा जबरदस्त बॉल था। There you go, 2-2 और अब तक 8 विकेटें ले चुके हैं। ये देख लें कि सिर्फ 3 मैचेस खेले हैं और 8 विकेटें ली हैं। अच्छा, एक और चीज, यस, गॉटन बेटर, 2 विकेट्स, 31 रन, 4 ओवर, 3 ओवर, 9 रन, 2 विकेटें आज। नाइस पिक। सो द एवरेज, द इकोनॉमी इज सो गुड कि अब हमें इस पे बात करनी पड़ेगी। जेंटलमैन, हम हसन अली पे बात कर रहे थे और हमने उनको बड़ा प्रेस किया, बट ये निकल के आया खुर्रम शहजाद। इन्होंने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। वो साउथ अफ्रीका वाली थी जिसमें बहुत क्लोज चले गए थे जीतने के, जान लगा दी खुर्रम शहजाद ने। खासतौर पे वो साउथ अफ्रीकन ओपनर लेफ्ट हैंडर को जो उन्होंने बॉल किया था, ब्रूट ऑफ अ बॉल, अभी तक याद है मुझे, आ के अंदर और धाड़ विकेट पे लगी। सो खुर्रम शहजाद एज अ टैलेंट कैसे लगते हैं आपको? देखिए, मैंने जब फर्स्ट टाइम इनको देखा था, मैंने उसी टाइम मुझे बहुत पसंद आए थे। बाकी इनकी एक प्रॉब्लम नज़र आती है जो मैं बार बार कहता हूँ कि जब ये जंप लेने लगते हैं, जब अंपायर के पास पहुँचते हैं, जब जंप लेते हैं तो ये एयर में बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी रिब इंजरी भी होती है। सीधे जाते जाते बॉल नहीं करते, गैदर नहीं होते, बाहर निकल जाते हैं, तो वो आपकी पूरी बैक पे या रिब पे जब आप डिलीवर करते हैं बॉल लोड पड़ता है और ये इसकी वजह से इंजर्ड भी हो चुके हैं। तो ये चीज़ अभी तक इनकी ठीक नहीं हो सकी। अब उसके इंजरी के बाद भी बॉल कर रहे हैं, उसी तरीके से ये बॉल कर रहे हैं। लेकिन उसके इन्होंने, खुर्रम ने इतना रेड बॉल खेला, आई जस्ट वांट टू नो कि क्या वहाँ पर किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया? नहीं, आइडेंटिफाई कर नहीं सकते ना, क्योंकि काबिल लोग नहीं आते ना, सिर्फ कोचिंग कोर्सेज करके आ जाते हैं। देखिए, अगर मुझे लोग कहते हैं ना कि यार मैं यहाँ बैठ के ऐसे ही बोलता रहता हूँ, तो मैं भी तो यहाँ बैठ के आप लोगों से सवाल करता हूँ ना कि भाई क्या चीज़ें ठीक हो रही हैं। 6-6, 8-8 लड़के आपके अनफिट हो रहे हैं, आपके सारे फास्ट बॉलर अनफिट होते हैं सबके, किसी के एक्शन में, किसी के रनअप में, किसी के फॉलो थ्रू में, किसी के गैदर में, हर चीज़ में फ़र्क है। तो भाई मैं तो यहाँ एज अ क्रिकेटर पूछूंगा ना, अगर नहीं ठीक हो रही तो मैं बोलूँगा भाई आप पर्चियों पे आके बैठे हुए यहाँ पे, आपने सिर्फ कोचिंग कोर्सेज कर लिए हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। सिर्फ कोचिंग कोर्सेज भी होते हैं और उसके बाद लग जाते हैं, पता कुछ भी नहीं होता। तो हमारा काम ये है सवाल करना। खुर्रम शहजाद का जो मुझे नज़र आता है वो प्रॉपर एक डोमेस्टिक का फास्ट बॉलर है। वो काफ़ी अरसे से खेल रहा है, एज उनकी बहुत ज़्यादा नहीं, आई थिंक होंगे 24-25 साल के, इस तरह होंगे शायद, तो उनकी एज इतनी भी नहीं है। लेकिन अच्छी चीज़ है, वो काफ़ी डोमेस्टिक खेले में, उनको लाइन और लेंथ पता है। तो भाई इस किस्म के बॉलर क्यों नहीं आप T20 के फॉर्मेट में खिलाते? मैं बताता, ठीक है, उसकी रीज़न जो मेरी है ये अपना बताएंगे, जो मुझे समझ आती है कि या ये वो नहीं होगा आगे पीछे घूमने वाला, मैं भी यही कहना चाह रही थी। पाइन मैनू कटा दे, पाइन तुसी किन्ने चंगे लग रहे हो, पाइन मैनू दसिया करो ना, जबरदस्ती चले जाएंगे, दसिया करो ये वो, तुसी किन्ने चंगे फास्ट बॉलर सी, पाइन मेरी तरफ भी ध्यान दे दो, ये वो करके। ये हो सकता है उस किस्म का ना हो, ठीक है। उसके बाद जो है वो PSL में एकदम से आए, जो जिस तरह अली रज़ा आ गया, ये और आ गए 2 मैच में किया, ओ जी तिखा है भाईजान, तिखा की तेज़ है, ये डोमेस्टिक वाले भूल जाते हैं। तो ये हो सकता है इन चीज़ों का जो है वो शिकार हो सकता है। तो बात ये है कि इनको भी चांसेस दें जिनको प्रॉपर एक बॉलिंग का पता है, एक जगह का पता है, ठीक है। अब आप देखें इस पूरे टूर्नामेंट में अली रज़ा भी बॉल कर रहे हैं और लोग भी बॉल कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस बॉलर का नज़र आता है जो आज उसको बॉलिंग कर रहा था। मैं सिर्फ विकेट की तो बात ही नहीं कर रहा। एक मैच में अली रज़ा ने भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन स्विंग सीम अली रज़ा की ज़्यादा अच्छी लगी, आज इसकी लगी, तो उसको बॉल करनी आती है। इसीलिए टेस्ट क्रिकेट में क्यों खेल रहा है, क्योंकि उसको नया बॉल करना आता है। तो जिसको नया बॉल करना आता है वो T20 में भी नया बॉल कर सकता है। और आपने उसका इंटरव्यू भी सुना, उसने क्या बोला कि मैं इस वजह से अच्छी बॉल कर गया क्योंकि मैं पिच को यूज कर रहा था, जिस जगह पे हिट कर रहा था वहां से मुझे हेल्प मिल रही थी, जिसकी वजह से मैं आउट कर गया। फवाद भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे कि खुर्रम शहजाद क्यों नहीं आते ज़्यादा T20 में, क्यों नहीं आएंगे? रेड बॉल आप कराची में मीर हमजा को उठा लें, खुर्रम शहजाद ये भी शुरू से तो नहीं टीमों ने खिलाया ना। मसला सारा ये, हम जिस सिस्टम में बैठे और सोशल मीडिया के आने के बाद बेसिकली रंगबाज जो है ना वो पहली प्रायोरिटी ले जाता है। अच्छा, हाँ आप सही सही है, उसके पास कोई स्टाइल नहीं। उसका मसला ये है कि ये रेड बॉल खेलने वाला ना एक कैरेक्टर का आदमी होता है। उसकी वजह कि रेड बॉल आजकल के दौर में वही खेल सकता है जो शौकीन, इंजॉय करता है।
बाकी शॉर्टकट तो वाइड बॉल है ना। हाँ पैसा भी उधर है, सारा माहौल भी उधर है, यूं यूं ये सब कुछ उधर है। और जिसको काम आता है जिसका वो आगे पीछे नहीं कैरेक्टर है, जो हार्ड वर्किंग है, Let's be honest. वो रेड बॉल के थ्रू आता है, फिर वो उसको मौका मिले वो खामोशी से करके चला जाता है। उसने कोई शोर शराबा नहीं किया, मीर हमजा कोई शोर शराबा नहीं करता, मोहम्मद अब्बास कोई शोर शराबा नहीं करता। तो जो हम क्रिकेट देखने वाले भी लोग हैं ना, वो भी कम लोग हैं। तो ये लोग जो हैं क्रिकेट के बेगम अख्तर हो गए, क्रिकेट के मेहंदी हसन हो गए, रफ़ी किशोर, ये वो लोग हैं, द क्लासिक्स। ये वो क्लास है। अच्छा, बाकी जो हैं वो तो आइटम नंबर है, आइटम नंबर है, आया गया चाहत फतेह अली खान। एक नहीं चाहत भी, चाहत आइटम नंबर हिट हो गया, हवा हवा गाना था, हिट हुआ, आया चला गया। तो ये वो है, और वो तो किरदार है। उसमें पता है खुर्रम शहजाद को एक काम करना चाहिए, ठीक है, किसी ने यूं स्टाइल बना दिया, वो अपना कोई किसी ने, मैं खुर्रम शहजाद को बोल रहा हूँ आउट करने के बाद ना ये कर लो, जल्दी टीम में आ जाओगे। चले देखिए ये मैसेज फौरन खुर्रम शहजाद के पास पहुंचा दे ताकि वो यूं करें और टीम में आ जाए। आई थिंक इससे ज्यादा वो रिब वाली बात जो कर रहे हैं कि उनको रिब इंजरी आई, हाँ, वो मैसेज अगर उनको ज्यादा पहुंचा दे वो ज्यादा बेटरमेंट मेरे ख्याल में। ओके, और इसी के साथ नाउ इट्स टाइम फॉर आवर सेगमेंट मेरी टीम मेरी मर्जी। पीएसएल के बिल्कुल बाद पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश है। और एक प्लेयर जो है साइम अयूब एंड साहबजादा फरहान, हाँ भाई वो दिखा दे कि हमारे पास अब तक क्या क्या टीम आई ताकि वो सनद भी हो जाए। फ्रॉम बोथ फवाद भाई एंड तनवीर भाई। अच्छा ये हमने 15 की बात की थी ना, 15 कर लेंगे, 15 कर लेंगे, अभी कह रहे हैं 12 करें। हाँ हम कर लेंगे कल। हाँ देखें आप इसमें स्लैश भी डलवा सकते हैं आखिर में, डोंट वरी, वरना हम दोनों धरना दे देंगे। मैं चाहूंगा कि तनवीर भाई साहबजादा फरहान, ओके सेकंड स्लॉट में आप चाह रहे साहबजादा फरहान, साहबजादा फरहान नहीं एक मिनट, साहबजादा फरहान जिन्होंने अब तक के बेहतरीन, अगर आप रिजवान और साहबजादा फरहान को कंपेयर करें, साहबजादा फरहान गो के सेकंड नंबर पर है बैटिंग में इस वक्त रन्स में, लेकिन उनकी टीम इस वक्त जो परफॉर्म कर रही है दैट ट्रांसलेट्स कि उन्होंने कितना जबरदस्त ये पूरी टीम बनने के बाद हम फिर स्लैश करके किसी और का नाम भी आगे लिख सकते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। मतलब आप लोग ओवरऑल 15 कर लीजिए। हाँ ये ओवरऑल 15 आप कर लें, कोई मसला नहीं है। ओके, तो साहबजादा फरहान तो दूसरे ओपनर तनवीर भाई के साहबजादा फरहान है। फवाद भाई आपके दूसरे ओपनर कौन है? फखर जमान। ऑल राइट, ऑलवेज। नहीं तो अभी बात करते करते हम स्लैश करवा लेना यार, रोजाना आपने रोज एक करेंगे ना, 15 दिन चलना है शो भाई। 15 दिन चल 12 तो चलना है, लेकिन 12 के साथ 15 कर लेंगे ना, 15 भी कर लेंगे। हम चाहते हैं कि हम बिट्स एंड पीसेस में यस एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता भाई, हो सकता है कोई प्लेयर अंडर परफॉर्म कर जाए, कोई प्लेयर ज्यादा परफॉर्म कर जाए तो आप ऊपर नीचे कर दीजिएगा। मैंने 2 दफा आप लोगों का मुद्दा इसकी तरफ लाई हूं और मैंने बोला क्या चेंज का ऑप्शन है, एंड ही इज नॉट गिविंग। नहीं है ऑप्शन। ओके, सो हम अगर दोबारा दिखाएं कि इस वक्त जो 2 प्लेयर्स अब तक हो चुके हैं टीम तनवीर और टीम फवाद में, देयर यू गो। तो टीम तनवीर में जो 2 ओपनर्स हैं अगेंस्ट बांग्लादेश, वो साइम अयूब और साहबजादा फरहान को तनवीर भाई ओपन करते देखना चाहते हैं, और फवाद भाई साहबजादा फरहान और फखर जमान को ओपन करता देखना चाहते हैं। लेट्स सी आगे देखिए होता है क्या, अभी तो टूर्नामेंट बाकी है। T20 फॉर द व्यूअर्स हु जॉइंड अस टुडे विद ये मेरी टीम मेरी मर्जी, ये हम T20 की स्क्वाड की बात कर रहे हैं। आप भी बता सकते हैं अगर आप अपनी स्क्वाड में आप अपना कोई स्क्वाड बनाना चाहते हैं और उसमें अगर आप ओपनर्स कौन से रखना चाहते हैं, प्लीज फील फ्री टू गो एंड कमेंट ऑन आवर पेज। अच्छा जी, अब हम जरा बात कर लेते हैं, हमने आज मैच की तो बात कर ली, अगर हम पॉइंट्स टेबल, हाँ एक बार पॉइंट्स टेबल भी करते जाएं ताकि फिर आगे जो हम बात करने जा रहे हैं, जो रगड़ा लगाना है, उससे पहले हम क्रिकेट की बात पूरी मुकम्मल कर लें। एक नीचे एक और बार बना दें, मुल्तान को 7वें पे डाल दें, भले से 6 खाली कर दें। द वे दे आर प्लेइंग इज जस्ट सो 7 तो मैच उन्होंने वैसे खेल लिए खेल लिए भाई। क्वेटा ग्लैडिएटर ने जो है वो बिल्कुल ग्लैडिएटर वाली गेम की है और वो कहीं नीचे लैंग्विश कर रहे थे और अब वो भागते दौड़ते सेकंड पोजीशन पर आ गए हैं और 6 मैचेस के बाद 4 विक्ट्रीज के बाद 8 पॉइंट्स पे आ गए हैं। लाहौर कराची दोनों को विद दैट रन रेट एंड एवरीथिंग, मतलब 6 जिन्होंने मैचेस खेले उन बाकी टीमों के रन रेट देखें ना जरा आप, इवन यू नो कराची का तो मनफी है, कराची और लाहौर कराची का तो माइनस है। सो वो भी अगर देखा जाए तो इट्स अ गुड कमबैक फ्रॉम हाउ क्वेटा स्टार्टेड, हाउ दे पिक्ड अप एंड देन दे कंसिस्टेंटली डिड इट। सो मेरे ख्याल में ये उनका अच्छा कमबैक है। लास्ट मैच में हम यही बात कर रहे थे कि वो 8 पॉइंट ले लेंगे मुल्तान से। अच्छा, पता नहीं क्यों फवाद भाई और तनवीर भाई को लगा था कि अनाउंस किया गया ना कि कुछ तो करेगी। ये जब से मुल्तान का अनाउंस किया गया ना कि हेलमेट में मारने के $1000 मिलेंगे, तो उसके बाद टीम रह गई है बिल्कुल। उसके बाद मुझे लग रहा है उनको लग रहा है कि हमें अच्छा, अब ये जो
पोजीशन आ गई, फोकस हेलमेट पे रह गया। हाँ, अब ये जो पोजीशन है रह गई है इनकी, ये पहले जीत तो जाए फिर हेलमेट पे मारेंगे। अब हेलमेट पे तो मार ही नहीं सकते मेरे ख्याल से फिर अपने हेलमेट पे ही मार बॉलर्स को मिल ही नहीं रहा है ना डिफेंड करने के लिए। हाँ, वो बॉलर क्या करेगा वो? करे तो कौन सा बाउंसर और क्या 90 रन पे वो क्या बाउंसर मारेगा वो? 90 रन पे तो वो जो उसकी गिगी बन अच्छा गई। मैं बताऊं, मैं एक तो ये इन्वॉल्वमेंट होती जो ओनर्स की जी, ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। उसके बाद ये जो ओनर्स डगआउट में बैठ जाते हैं आके यार, मतलब अच्छा मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ आप हमारी लीग में देख लेना, बस ये भंड हो रहे हैं हमारी लीग में। किसी और लीग में आपको ना टीम सेशन हो रहा है, ना प्रैक्टिस मैच में जब ग्रुप बनता है उसमें डिस्कस होता है सब कुछ, ना उस वक्त आपको कहीं ओनर नज़र आएगा, ना आपको किसी लीग में ओनर आपको डगआउट में बैठा हुआ नजर आएगा। So what do you suggest भाई, ओनर फिर क्या करे? वो ओनर का बताऊं क्या करें? बात कर रहा है ओनर अपना काम ओनर का करे। बताऊं मैं क्या करें? जिस तरह हम अभी नीचे बैठे हुए ये ऊपर जगह देख रहे हैं, हाँ, ये ओनर का काम यहाँ होना चाहिए। एग्जैक्टली, मैंने बहुत पहले एक बात की थी, वो ओनर का काम यहाँ नहीं है, ओनर का काम यहाँ नहीं, ओनर का काम ऊपर बैठा होना चाहिए। अब इस चीज से आप अंदाजा लगा लो ना आपकी क्रिकेट कैसे डैमेज हो रही है, और हमारा क्रिकेट बोर्ड जो वो खामोशी से बैठा हुआ है, और हम कहते हैं जी फ्रेंचाइजीज ले ली हैं, अब उनकी मर्जी है जो कुछ भी करें। ओ भाई वो काम कर रहे हैं जो काम कभी किसी ने किए नहीं। डगआउट में आप बैठ जाते हैं, पिच देखने आप चले जाते हैं, प्लेयरों को आप समझा रहे हैं। मतलब एक बॉलर जो डोमेस्टिक खेला हुआ आप उसको एक्शन बता रहे हैं, एथो हाथ लेके इस तरह दौड़, साथ उसके दौड़ के बता रहे हैं। ओ यार क्या लोग हो, मतलब किस तरफ लेके जा रहे हो अपनी क्रिकेट को? उनको मैं बताऊं, उनको क्रिकेट शिकेट की कोई नहीं है, उनको भी ये ओनर्स भी जो है ना, ये इन्होंने भी ना सोशल मीडिया के नशे लग गए सबको, सोशल मीडिया में आने के लिए भाई ये सब कुछ करते हैं। ओके ठीक है, कर रहे होते हैं। अच्छा चले, हमने क्रिकेट पे तो वी हैव टॉक्ड इनफ, लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि पड़ोस से बहुत सारे लतीफ़े छोड़े जा रहे हैं। एक और लतीफ़ा छोड़ा गया उनके, पाकिस्तान ने बड़े एंजॉय किया, हम एंजॉय बहुत किया है, यकीन माने, और अभी भी एंजॉय कर रहे हैं। और जो सिचुएशन बनती जा रही है, उनके अपने लोग अब ये कह रहे हैं कि हमने ही तो किया है ये काम, तो इससे बहुत एंजॉयमेंट हो रही है। खैर, तो अब उनके एक फॉर्मर प्लेयर शिखर धवन, और उन्होंने गुस्से में ट्वीट किया, और जो उन्होंने कहा उसका जवाब जो है वो शाहिद अफरीदी ने फिर सिर्फ इतना सा दिया, जो अपने स्टाइल में दिया छक्का मार के, कि ये लो चाय पियो, छोड़ो हारना जीतना जो भी है। हाँ, तो ये ट्वीट था, और शिखर धवन का बहुत सारा ट्वीट था जो उन्होंने जज्बात में किया, और उन्होंने शाहिद अफरीदी को टैग किया। अब लोग कह रहे हैं कि शाहिद अफरीदी की क्या जरूरत थी? भाई वो टैग किया है उसको, शाहिद अफरीदी को, तो फिर शाहिद अफरीदी ने फिर अपने हिसाब से शॉर्ट एंड स्वीट 6 मार दिया। दैट्स इट। नाउ जेंटलमैन, अब हम कट चाय पिला दी। नाउ द थिंग इज कि हम ये देख रहे हैं, मेरे ख्याल से इसको 4 दिन गुजर चुके हैं, 4-5 दिन इसको गुजर चुके हैं, कोई असल हैपनिंग नहीं हो रही सिवाय दिस ब्लैबर एंड ऑल दैट। सो आगे जाके देखें, कोई बायलैटरल सीरीज तो हो नहीं रही, ठीक है ना, उन्होंने इधर आना है ना हमने उधर जाना है। जब कोई आईसीसी टूर्नामेंट भी हो रहा है उसमें भी डिसाइडेड है कि ना हम उधर जाके खेलेंगे ना हमारे पास आके खेलेंगे। नाउ द थिंग इज, और फवाद भाई आपसे मैं शुरू करूंगा, एशिया कप सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो हुब्बुल वतनी के चलते, नेशनलिज्म के चलते फोरफिट कर देगा इंडिया। क्या बात कर रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं फवाद भाई, वो कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, खेलना नहीं है, और बिल्कुल भी ऐसा। अच्छा, बाय द वे वीरेंद्र सहवाग साहब ने भी कहा है, मतलब कि क्या बोलूं मैं, कभी कभी मुझे गुस्सा आता है हमारे लेजेंड प्लेयर्स शोएब अख्तर और बाकियों पे, जब वो सहवाग के साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे होते हैं। सहवाग साहब ने कहा है कि पाकिस्तान की टीम से बेहतर है इंडिया युगांडा की टीम से खेल ले। वैसे भी पाकिस्तान की टीम तो युगांडा जैसा ही खेल रही है। स्पेलिंग वो युगांडा की भी नहीं लिख सकते। खैर यस, तो फिर हाँ प्लीज, तो खैर इंडिया फिर कर दे 4 फीट लिखवाइए उन्होंने। हाँ, लेकिन सहवाग की बात को मेरा सीरियसली लोग मेरा सवाल ये है, प्लेयर को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा जो आपके घर में आके खेल रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर इतना अच्छा है तो सिर्फ पाकिस्तान को अपने ग्रुप में ही ना रखवाएं आईसीसी के इवेंट में, पहले वहां से तो शुरुआत करें। हाँ, ऐसा बहुत बड़ी चीज है। ब्रॉडकास्टर मर जाएगा सर, वो भी उन्हीं का। देखिए वीरेंद्र सहवाग ने ना एक जो 300 कर लिया ना पाकिस्तान के खिलाफ, वो उसी पे शोर मचाता रहता है हर वक्त, मैंने 300 ये कर दिए, मैंने 300 वो कर दिए। तो भाई जब तेरे डंडे भी उड़े थे वो भी तो बात किया करना, मेरे डंडे भी उड़े हैं, उस पर नहीं बात करेगा, 300 पे रोता रहता सारी ज़िंदगी। दूसरी बात ये जो आपने बात की है ना, बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलते ना, तो ना खेलें आईसीसी। हाँ
मना कर दो। मैंने तो सिनारियो बता दिया। मैं तो कह रहा हूँ अभी से कोशिश करना शुरू कर दो कि भाई आईसीसी का कोई इवेंट होगा तो हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। हमारी तो वैसे ही जान छूट जाएगी तुम लोगों से, क्योंकि तुम लोग तो इतने बड़े फसादी हो, हर आईसीसी में फसाद डालते हो तुम लोग, ठीक है ना। वो फसाद ख़त्म भी हो जाएगा, उसके बाद सुकून हो जाएगा, क्योंकि तुम लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें तो करते हो, लेकिन तुम्हारे पास जो पैसा आता है ना वो पाकिस्तान से खेल के ही आता है, ठीक है ना। मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है, ये सिर्फ ऊपर ऊपर बातें करते हैं, ये एक नंबर के झूठे लोग हैं, ठीक है। जब पैसों की बारी आएगी ना, ये पाकिस्तान की तरले मिन्नतें करेंगे, खेल लो यार हमारे साथ खेल लो, क्योंकि डॉलर्स जाते हैं, इनके पास पैसा बहुत आता है। आईसीसी के सारे मैच एक तरफ, पाकिस्तान के 2 मैच या 3 मैच फाइनल तक एक तरफ। वो अगर 3 मैच हो गए, वो तो पता नहीं अगले 2 आईसीसी के पैसे कवर कर जाएंगे, इतने पैसे कमाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये मतलब झूठे लोग, मैं आपको सही बात बताऊं, मैंने इनसे बड़े झूठे लोग मैंने नहीं देखे अपनी जिंदगी में। और वो झूठ का सिलसिला तो चल ही रहा है, मतलब यानी ऐसे गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं ये लोग, तो मतलब यानी वो क्या बोलूं यार मैं इनको। सर छोड़े, अल्फाज कम पड़ रहे हैं हमारे पास, अल्फाज बहुत हैं लेकिन यहाँ पे कम पड़ रहे हैं, बहुत कम है मेरे ख्याल में। हेड टू हेड की जानिब जाने, कल के मैच की जरा देख लेते हैं क्या कौन होगा और किससे किसको जीतना जरूरी होगा। लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद, लाहौर को ये जीतना बहुत जरूरी है अगर पॉइंट्स टेबल पर जरा आना है ऊपर। 11 मैचेस खेले हैं इस्लामाबाद, जीते हैं 20 मैचेस में से इस्लामाबाद ने, जबकि 9 आए हैं लाहौर के पलड़े में। फर्स्ट बैट करते हुए पलड़ा भारी है लाहौर का 6 मैचेस के साथ, और सेकंड बैट करते हुए इस्लामाबाद का पलड़ा भारी है। अब कल क्या करेंगे, पहले बैट करेंगे, बॉल करेंगे, जो भी टॉस जीतेगा। ऑल्सो कल के मैच में आपकी टीम क्या होगी? बहुत ईजी है कहना कि इस्लामाबाद जीत जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं लाहौर के साथ जाऊंगा। ओके यार, अब उनका तो इस्लामाबाद ही लेंगे आप यार, इस्लामाबाद लेंगे मतलब कैसे नहीं लेंगे यार। सर टेबल्स आर टर्न, हो गया भैया, मुल्तान मतलब मरवा दिया मोहब्बत में यार। ये रिस्क लेते हैं, जुआ खेलने विनर अनाउंस करते हैं भाई, जल्दी से विनर अनाउंस करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा जी, मोहसिन जाफरानी कराची से आपने दिया सही जवाब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। एंड डू वी हैव 10 सेकंड्स टू शो द प्रेडिक्शन, यार हमारे नंबर भी तो दिखा दें, हमारे नंबर में क्या कर रहे हैं। परफॉर्मिंग लाइक मुल्तान सुल्तान, मेरे ख्याल में आई एम ऑन द बॉटम फ्रॉम हियर। ओह, मैं और तनवीर भाई इक्वल हो चुके हैं। अगर इसी तरह से तनवीर भाई की प्रेडिक्शंस गलत होती रही तो मैं जरूर जीतती रहूंगी, बट विद दैट फवाद भाई इज ऑन द टॉप। बात सुने, मैं यहाँ शो में जीत रहा हूँ, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। ओके चलिए ठीक है, आप दोनों की टीम क्या है? हमारा टाइम हो गया है खत्म, मुलाकात होगी आपको कल लाहौर और इस्लामाबाद के मैच। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।